बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GTV के तमाम नाज़रीन को अली सलमान की जानिब से और उम्मीद है कि आप सब इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ये टूर्नामेंट जो है वो मोमेंटम पकड़ता नजर आ रहा है। कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज सामने आ रही हैं और ऐसी परफॉर्मेंसेज सामने आ रही हैं जो यकीनन टीम मैनेजमेंट के लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होंगी। आज के दिन डबल हेडर था और 2 मैचेस खेले गए कि जहां पे पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान मुआरका आराई हुई और इस मैच में लाहौर कलंदर की टीम ने कामयाबी हासिल की 4 विकेटों से। और यह मुसलसल तीसरा मैच था कि जो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर की टीमों के दरमियान खेला गया और 3 कंसेक्यूटिव फतूहात जो थी वो अब लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हासिल कर चुका है। जबकि अब से थोड़ी देर पहले मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी और यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मैच में कामयाबी हासिल की 3 विकेटों से। इन दोनों मैचों को समराइज करने के लिए, इन दोनों मैच का तज्जिया करने के लिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए, तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त 2 ऐसे क्रिकेटर के जिन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपनी उम्दा कारकर्दगी से बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे क्रिकेटर कि जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। अपनी बॉलिंग से उन्होंने मैचेस जितवाए, पाकिस्तान को कई मैच उन्होंने अपनी बैटिंग से सेव करवाए। कई ऐसे मैचेस याद आए मुझे कि जो तौसीफ अहमद ने, इकबाल कासिम ने और तौसीफ अहमद ने और इमरान खान ने पाकिस्तान को सेव किए अपनी बैटिंग से। मेरे साथ मौजूद हैं जबरदस्त क्रिकेटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ माजी में मुंसलिक भी रहे तौसीफ अहमद साहब। वेलकम टू द शो तौसीफ भाई। थैंक यू। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपकी साबका टीम जीत गई। सबका शुक्रिया, मेहरबानी। कुछ खुशी नहीं लग रही आपकी? नहीं, खुशी क्यों नहीं है, खुशी जाहिर है कि सब टीम हमारी जो है सभी हमारी टीम है और मेरा ख्याल है कि शायद मेरे कहने की वजह से जीत गई हूँ कि पीछे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। नहीं, आप ये कहें मेरे ना होने से वजह से जीत गई हूँ? मैंने ऐसा ये भी हो सकता है ना कहने से। नहीं, मैं क्या ऐसा नहीं है, बस कुछ को फ़ायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ हो, मैं भी शायद। लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलने को देखने को मिली है सेकंड मैच में। फर्स्ट मैच में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़ल्मी ने जो है वो इतना अच्छा नहीं खेला और 19 रन पे 3 आउट हो जाना, अर्ली विकेटें गिर जाना। और फिर सलमान, आप अगर ये देखो ना कि मतलब ऐसी पिच नहीं है जिस पे 140, अभी लास्ट मैच में 150 रन हुए, ऐसी पिच नहीं है, इस पे 160, 70, 80 तक जाती है। मैंने पूरे मैच देखे, इवन बाउंस है, कोई ऐसा नहीं है, पिच कोई खराबी नहीं है। तौसीफ भाई, जरूर मैं तौसीफ भाई को मजीद इनपुट भी शामिल करूंगा और इस पूरी ट्रांसमिशन के दौरान जब तौसीफ अहमद साहब और महमूद हामिद साहब होंगे तो आप जरूर एंजॉय करेंगे। हमारा इनसे हंसी मजाक भी चलता रहेगा, इनसे हमारे इख्तिलाफात भी चलते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, हमारे बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद आप ऐसा लगे आपको कि इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, लेकिन तौसीफ भाई बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर हैं और हमारे मेंटोर में से शामिल हैं। इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, ये पाकिस्तान के लिए एक वनडे इंटरनेशनल खेले, लेकिन ये एक ऐसे क्रिकेटर है कि जिन्होंने हमेशा से चैलेंजेस को कबूल किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब उनकी टीम में जगह नहीं बनती वो गिव अप कर जाते हैं, लेकिन ये वो क्रिकेटर है कि जब एक मौके पे इनकी जो डिपार्टमेंट की टीम थी उसमें इनको ड्रॉप कर दिया गया, यंगस्टर को खिलाने की कोशिश की गई, जब इनको वापस लेकर आए तो उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज स्कोर की। ये वो हमारे हीरोज हैं जिनके कारनामे शायद किसी वेबसाइट पर दस्तयाब नहीं हो, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद ही है कि इनकी कारकर्दगी को सामने लाएं, आज की नौजवान जो नस्ल है उसको बताएं कि डोमेस्टिक में कैसे कैसे जो हीरे हैं हमारे वो मिट्टी में रुल गए और उनको पाकिस्तान से ज्यादा मौके खेलने के लिए नहीं मिल सके। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। वेलकम टू द शो। महमूद भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू। खुश हैं? आज अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, आप भी मायूस हुए? वो T20 का भी अभी वो मज़ा नहीं आ रहा, वो डिस्प्ले नज़र नहीं आया अभी तक। जो मैंने मैचेस देख लिए, 3 मैचेस हुए हैं कि जैसे मैचेस चलते हैं T20 में, अब अभी इनिशियल भी है, शायद अभी थोड़ा सा और होगा, मोमेंटम बनेगा, लड़के एकदम जिसमें इस माहौल के अंदर वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट देखने को आगे डेफिनेटली मिलेगी। इन दोनों मैचेस को हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं पहले मैच की समरी पे कि जहां पे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी और यहां पर टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया लाहौर कलंदर्स की टीम ने और इस मैच में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। आपके सामने स्क्रीन पर स्कोर कार्ड मौजूद है कि जहां पर 140 रन के हदफ को बड़ी आसानी के साथ लाहौर कलंदर ने हासिल किया 6 विकेटों के नुकसान पर। 33 रन की इनिंग खेली मोहम्मद हफीज ने, जो अपने कैरियर की मैं समझता हूं कि बड़ी जबरदस्त और बेहतरीन फॉर्म में मौजूद है। मोहम्मद
हफीज और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त बैट्समैन, इन फॉर्म बैट्समैन और एक ऐसे बैट्समैन कि जिन पे पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। मोहम्मद हफीज को हम शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। हफीज ये बताइए कि इब्तिदा में लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जो आखिरी 3 मैचेस खेले लाहौर कलंदर ने 3 के तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल की है, तो कितना इससे मोरल जो है वो टीम का बढ़ा है और यकीनी तौर पे आपकी टीम मैनेजमेंट भी इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जी बिल्कुल सलमान भाई, एक्चुअली अगर आप थोड़ा इसको देखें तो हम पिछले 5 सीजन में कभी भी पहला मैच नहीं जीते। तो ये छठे सीजन में पहला मैच जीतना हमारा एक सोच थी जिसके ऊपर हम लोग तैयार थे एज ए टीम। हमें लगता था कि हमारा पिछले 3 सालों में स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, तो हम अच्छे बेहतर स्टार्ट के लिए जो है मेहनत कर रहे थे वो भी मिला, लेकिन इट्स नॉट कि यहीं पे हमने रुकना है। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो आने वाले मैच होंगे उसमें हमें और ज्यादा टीम वर्क के साथ और बेहतर प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा और अपनी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स जो है एज ए टीम हमें अच्छी करनी है। आज का मैच बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज आए। गो के एक सेटबैक था कि हारिस हमें आज मैच में नहीं थी अवेलेबल, तो क्योंकि हमारी बॉलिंग उनके ऊपर बहुत रिलाई कर रही है। दिलबर भी जो है वो फुली फिट नहीं थे, लेकिन जिस तरह दोनों नए लड़कों ने, सलमान मिर्जा ने और दानियाल ने जिस तरह बॉलिंग की, बहुत ही मजा आया देख के। यंगस्टर्स ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं और ये लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इसको देख के और ज्यादा खुशी हुई। बाकी ये था कि बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, शाहीन का बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल था, बहुत ही मजा आया उसको देख के। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अगर मैं देखूं एज ए सीनियर, तो जो अच्छी चीजें हुई हैं उनमें शाहीन अफरीदी की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही उनमें से एक है। तो मुझे इसको देख के उसकी परफॉर्मेंसेस देख के हमेशा मजा आता है, मैं खुश होता हूँ, क्योंकि कोई भी जूनियर, कोई भी पाकिस्तान का वो नाम जो पाकिस्तान के लिए नया आए, आके पाकिस्तान को मैचेस जितवाना शुरू कर दे, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज की परफॉर्मेंस के ऊपर और शाहीन को बहुत ज्यादा मुबारकबाद कि उसने पहले ही मैच में एक टोन सेट की टीम के जीत के में अहम किरदार अदा किया। और सब लोग, राशिद ने बहुत अच्छी बैटिंग की, एंड में आके एक स्टेज पे काफी जो था वो अंडर प्रेशर हुए हम, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी विन है जिसको हम लोगों ने अच्छा सेलिब्रेट भी किया और कल के मैच के लिए फुली फोकस्ड है। ठीक है, अच्छा राशिद खान का आपने तस्करा भी किया, तो राशिद खान की टीम में से यकीनन जो लाहौर कलंदर है उसकी फैन फॉलोइंग में भी इजाफा हुआ। राशिद खान की बड़ी फैन फॉलोइंग है। इस वक्त टीम का क्या माहौल है, क्योंकि आपकी टीम में 2 अफगानिस्तान के बड़े ज़बरदस्त स्टार मौजूद हैं, राशिद भी हैं और मुजीब भी हैं, तो क्या इस वक्त टीम का माहौल क्या है? मुजीब तो ज़ल्मी की टीम में है, हमारी टीम में तो राशिद हैं, लेकिन यह है कि राशिद दुनिया में अपना नाम जो है उसने बनाया है। स्पेशली अगर आप देखें कि अफगानिस्तान की टीम को उठाने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। उनकी अपनी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो ये मैं हमेशा मानता हूँ कि प्लेयर कोई कहीं का भी हो, जब वो अपनी कंट्रीब्यूशन से मैचेस जितवाना शुरू करता है, मैन ऑफ द मैचेस बनना शुरू करता है, मैन ऑफ द सीरीज बनना शुरू करता है, तो वो स्टार बनना शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग होती है। तो उसको किसी जगह की और जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कि पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है। इसीलिए राशिद ने जब लाहौर कलंदर को ज्वाइन किया तो लाहौर कलंदर की जो फैन फॉलोइंग है उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि राशिद हिमसेल्फ इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। उसने अपने मुल्क के लिए और फ्रेंचाइज क्रिकेट में जहां पे भी वो खेलने गया है उसने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। तो आई फील कि उसका जो पहला मैच था आज का वो भी बड़ा इम्पैक्टफुल था। टीम को हमारी टीम के अंदर एक स्पिनर की जरूरत थी कॉम्बिनेशन को सेट करने में, तो उसने फुली उसको एज ए ऑलराउंडर, स्पेशली एज ए लेग स्पिनर तो वो है ही अच्छे, लेकिन बैटिंग में रिसेंट पास में अगर हम देखें तो वो लो ऑर्डर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आज का मैच उन्होंने बहुत शानदार खेला। अच्छा हफीज़, अभी तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद हामिद मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अभी तौसीफ भाई भी तस्करा कर रहे थे, हम भी जब मीडिया बॉक्स से इस मैच को देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है कि पिच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने लो स्कोरिंग मैचेस क्यों हो रहे हैं? पहले तो तौसीफ भाई आपको, हामिद भाई आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप इस शो में हैं, नहीं तो मेरा सलाम सबसे पहले आपको था। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो मुझे जो अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो जो पिच है वो देखने को जैसा भी लगे, जब एज ए प्लेयर उस पिच पे जाता है उसको
वो फील करता है तो उसकी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम जो है उसके मुताबिक उसने अपने अपने स्किल्स के एग्जीक्यूशन के लिए एक प्लान सेट करना होता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे समटाइम देख के ये हैरानगी होती है कि बहुत सी एक वो लिखे पड़े जुमले जो है वो बोल दिए जाते हैं कि ये बैटिंग ट्रैक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आज का जो पिच मैंने ऑब्जर्व किया इसके ऊपर जो था टिंट ऑफ ग्रास था, जिसकी वजह से बॉल जो है सीम हुआ क्योंकि मॉइस्चर था पिच के अंदर, लाइट बेंच पड़ रहा था जब भी बॉल हिट कर रहा था उसको। तो अब आपने देखा होगा कि जब हमने बॉलिंग की तो उसमें हमने हमारे बॉलर ने, शाहीन ने, सलमान ने एरिया हिट किया तो खुद ब खुद सीम एंड लिटिल बिट एक्स्ट्रा बाउंस जो है उसके अंदर मौजूद था। हमने अपनी बॉलिंग की एग्जीक्यूशन अच्छी की, लेकिन ओवरऑल इस पिच के ऊपर जो है नया बॉल, अगर हम दूसरा मैच भी देखें जो आज मैंने पूरा देखा तो नया बॉल दोनों टीमों के लिए मुश्किल साबित हुआ। इसमें जो पिच है आज के पैच के लिए उसके अंदर जो नए बॉल के अंदर सी मूवमेंट थी और जो स्लोनेस ऑफ द पिच थी उसकी वजह से शॉट मारना मुश्किल था। एंड में हमने देखा कि जब व्यू पड़ा तो बॉल बल्ले पे आना शुरू हो गया क्योंकि बॉल गीला हो गया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पिचेस मजीद बेहतर हो सकती हैं क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बेहतर जो है वो सपोर्टिंग पिचेस बनती हैं जहाँ पे बॉलर के लिए भी पूरा चांस होता है परफॉर्मेंस करने का और बैट्समैन के लिए भी। लेकिन अगर हम देखें अभी तक के मैचेस में तो हाई स्कोरिंग मैचेस इसलिए नहीं हो पा रहे कि पिच जो थी, जो कल जो मैंने ओपनिंग मैच भी देखा उसमें भी जो था स्पंजी बाउंस था, जिसकी वजह से कोयटा इतना अच्छा टोटल सेट नहीं कर सका। तो आज के मैच के भी, आज के दिन के भी जो दोनों मैचेस हुए हैं उसमें पिच जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पे 180 190 स्कोर किया जाए। ये 150 160 वाला भी पिच है, अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आप डिफेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप देखेंगे कि मूविंग फॉरवर्ड जब ये टूर्नामेंट के अंदर मजीद लाइक मैचेस होंगे, पिचेस और ज्यादा बेहतर जो है वो प्रिपेयर की जाएंगी, तो आप देखेंगे 180 190 आई थिंक पीएसएल की जो कामयाबी है उसमें अहम रोल प्ले करता है जब ज्यादा रन होते हैं। हफीज है, चूंकि मुझे इस वक्त ब्रेक पे जाने से दो बड़े क्विकली मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। एक तो ये कि अभी जो आईसीसी वर्ल्ड टी20 इवेंट है, वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में हो रहा है और जो आपके फैंस हैं उनको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडिया में टी20 में आपको रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। 4 आपने वहां पे इनिंग्स खेली हैं, 3 आपके उसमें 50 हैं, 61 का आपका एवरेज है, 180 से ज्यादा रन किए हैं। तो वर्ल्ड कप को जहन में रख के, अपनी फॉर्म को इंडिया में रख के जहन में क्या प्लानिंग आपकी? देखिए बहुत दूर है इसके बारे में सोचना, इसके बारे में बात करना। यहाँ पे पल भर में पता नहीं क्या कुछ हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। तो मैं अपने आप को फुली हर आने वाले दिन के लिए रेडी रखता हूँ, लेकिन इतनी लंबी सोच मेरी नहीं है। यस, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकूँ, पाकिस्तान के लिए इज्जत और ज्यादा जो है वो कमा सकूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। लेकिन आपको पता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ इसका अंदाजा नहीं है, बट आई विल ट्राई कि मैं अपनी फिटनेस और अपनी परफॉर्मेंस के साथ ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करता हूँ। ठीक है हफीज, ये तो चले आपने कह दिया कि आप बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं, लेकिन शॉर्ट प्लानिंग की बात करता हूँ। कोयटा से मैच होगा, सरफराज होंगे विकेटों के पीछे, क्या तैयारी है? नहीं तैयारी कोई भी हो विकेटों के पीछे, मैंने तो अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपनी टीम को जितवाना है। कोई भी टीम आए ऑब्वियसली हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, हर अपोजिशन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एज ए टीम आई थिंक हमारा मोरल हाई है। एज ए टीम लाहौर कलंदर ने जिस तरह पहला मैच खेला है, तमाम प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने परफॉर्मेंस नहीं दी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस कि हर बंदा अपने रोल के साथ वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। तो आई एम श्योर कि कल वाला मैच अच्छा होगा और हमारी टीम, अगर हम लोग इंशाल्लाह अपनी एग्जीक्यूशन अच्छी करेंगे तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड गेम अगेन फॉर लाहौर कलंदर। थैंक यू सो मच मोहम्मद हफीज़, आपने वक्त निकाला जी टीवी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इस फॉर्म को कैरी करेंगे, पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपनी इस उम्दा कारकर्दगी से आप हमेशा से बुलंद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद हफीज़ के जिन्होंने आज भी 33 रन की इनिंग खेली। महमूद भाई क्या कहेंगे, जो तौसीफ भाई ने भी बात कही कि पिच ऐसी नजर नहीं आई, लेकिन हफीज़ ये कह रहे हैं कि अर्ली ऑन जाके इतना आसान नहीं होता कि स्ट्रोक खेलना। आपने काफ़ी क्रिकेट इस ग्राउंड पे खेले। देखिए मैंने कल भी ये बात की थी कि जिस तरह का पिच है उसके ऊपर अर्ली ऑन आपको विकेट बचाने पड़ेंगे। तो आज भी अगर हम देखें मैच स्टार्ट होता है पहली बॉल पे, अब ये बॉल गिरता है ठीक है, और लेकिन गेंद स्विंग ज़रूर हो रहा था, लेकिन बहुत दूर था, आराम से उसको छोड़ सकता था इमाम ने उसको चेस करने की कोशिश की, आउट हुआ। तो वो प्रेशर डेवलप होता है। और जिस तरह की लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे दोनों फास्ट बॉलर, खासकर शाहीन जगह बिल्कुल नहीं दे रहे थे कि बैट्समैन अपना हाथ खोल सके। जब बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हो तो बैट्समैन
काम होता है कि वो टाइम निकाले। मतलब अच्छी जब स्विंग हो रही है अच्छी लाइन के ऊपर से, तो आप विकेटें दे के चले जाओ तो उससे प्रेशर डेवलप हो जाता है। आप थोड़ा सा टाइम गुजारो, उसके बाद शॉट्स लगते हैं, आपको बॉल्स मिलते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हैदर अली जैसे आते ही ऑन दी अप, अगर आप हर पिच के हिसाब से नहीं खेलेंगे तो आपको मुश्किल होगी। हर टीम आपको पकड़ती है, अब इतने एनालिस्ट हैं, हर आपने आपकी चीज़ों पे काम किया हुआ होता है, आप हर बॉल को ऑन दी अप जाते हो तो वहाँ लेंथ आप पिक नहीं कर रहे, थोड़ा सा बॉल बाउंस हुआ स्लिप में चले गए। को हम ज्यादा अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, क्या वजह? जितना उनकी हाइप बना दी गई, जितना उनका ओवररेट, हम बहुत जल्दी ओवररेट कर जाते हैं प्लेयर्स को। एक आध इनिंग्स डेफिनेटली पाकिस्तान से जब खेलता है आके, जब यंगस्टर होता है तो आगे धुआंधार एक इनिंग खेलता था, लेकिन जब टीमें को उसके वीक पॉइंट्स पता चलने लगते हैं, टीमें उसके ऊपर काम करने लगती हैं कि कहाँ पर वो उसका वीकर पॉइंट है, फिर वहाँ पर जब बॉलिंग होती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो एज ए प्रोफेशनल आपको अपनी खामियों पे काबू पाना है। सही है। तो आप जल्दी काबू पा लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा ज़्यादा। अगर आप वही गलतियां करते रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। छक्के चौके मारना मैं ठीक है, T20 क्रिकेट में ये ज़रूरी है, बट आपको सिंगल्स और रोटेशन करनी है। हफीज तो एक कंप्लीट पैकेज जिसे कहना चाहिए। हफीज इस तरह की क्रिकेट खेल रहा है आजकल, वो तो लगता ही नहीं है कि वो T20 क्रिकेट को वो छक्के चौकों पे जा रहा है। वो पहले आराम से खेलता है, लेकिन जब एक्सेलरेट करना होता है उसके टाइम इतना होता है, वो छक्के भी मारता है, चौके भी मारता है। भाई, आपका डेब्यू भी टेस्ट का इसी ग्राउंड पे हुआ, नेशनल स्टेडियम में। काफ़ी क्रिकेट आपने भी खेली। जो टीम टॉस जीत रही है वो फील्डिंग कर रही है और उसके बाद फिर वो मैच भी जीत जाती है, ये क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर ध्यान जो है वो चेस करने पे है। और ये देखिएगा कि फिर भी जब आगे चलेगा मैच तो उसके बाद बैटिंग करना शुरू हो जाएंगे, यूँ कि स्क्वायर अभी ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद देखिएगा आप, जैसे जैसे मैच होगा, जैसे जैसे उस पर प्लेयर आगे पीछे होंगे तो आप देखिएगा कि वो टर्न भी थोड़ा शुरू हो जाएगा और फंसना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो महमूद ने सारी बातें बिल्कुल ठीक की हैं, इतनी जल्दी आपको है क्या? मुत्तफिक हुए इनसे कभी लाइफ में? नहीं, मैं मुत्तफिक, अगर सही बात है तो उस पर मुत्तफिक होना कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। अगर वो सही बात कर रहा है तो और मैं गलत कर रहा हूँ, कोई भी XYZ, तो उसमें कोई भी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो कर रहे हैं ना, अब जैसे बताया इमाम के बारे में और दूसरे प्लेयर, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसको नंबर क्या देना चाह रहे हैं यंगस्टर को। आप उसको ओपनर बनाते हैं, फिर 4 नंबर ले जाते हैं। आप जज ही नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए कि वो किस नंबर का प्लेयर है। या तो ऐसा मिक्स प्लेयर हो कि जल्दी जल्दी जो है ना उसका पता चल जाए कि नीचे जाके भी खेल सकता है। तो आई थिंक में यही प्रॉब्लम हो रही है कि आप ओपनर को जाके 4 नंबर खिला देते हैं, तो मेरा ख्याल ठीक नहीं है। ठीक है जी। तौसीफ भाई ने कल भी ये बात की थी कि एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए। कल आजम के लिए उन्होंने बात की, आज उन्होंने बात की है कि हैदर अली का भी प्रॉपर एक कोई नंबर होना चाहिए, उसको किस नंबर पर आकर खिलाना चाह रहे हैं। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज खेलें समीत पटेल लाहौर कलंदर के लिए, और जरा पटेल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग आपको रिकॉर्ड्स बताएंगे, कुछ फैक्ट बताएंगे, इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे आज के दूसरे मैच को भी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि हम बात करेंगे कुछ पटेल क्रिकेटर्स के हवाले से। आज समीत पटेल खेले लाहौर कलंदर के लिए, तो जरा अपने नाज़रीन की समातों की नजर करते चले कि एक मैच ऐसा भी खेला गया है ब्रैडफोर्ड लीग में कि जिसमें दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी जो थे वो पटेल पे मुश्तमिल थे। अमर मिलान और लंकाशायर LPS के दरमियान ये मैच खेला गया। 11 पटेल एक टीम में थे, 11 पटेल जो थे एक टीम में थे। इसके अलावा भी कई बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स गुजरे कि जिन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नुमाइंदगी की अपने अपने कंट्रीज की, और उनका सरनेम पटेल था। इसमें मुनाफ पटेल है, दीपक पटेल है, जयतन पटेल है, ब्रजेश पटेल है, राजू पटेल है, रशीद पटेल है कि जिनका रामन लांबा के साथ एक झगड़ा भी हुआ था रणजी ट्रॉफी के मैच में, कि केसर पटेल हैं, अक्सर पटेल हैं जो इंडिया के लिए खेले। और अगर तौसीफ भाई यहाँ बैठे हुए तो फिर जो इनके बड़े ज़बरदस्त इनके दोस्त, इनके मेंटोर भी रहे, UBL से भी खेले, इसाक पटेल। तो बहुत सारे पटेल हैं कि जो क्रिकेट खेले और जिन्होंने क्रिकेट खिलाई भी है। तौसीफ भाई बड़े खुश नजर आया इसाक पटेल। वैसे ऐसे करैक्टर हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन लोगों को, बहुत ज़्यादा। उस टाइम में मैं समझता हूँ कि अब शायद लोग ना समझते हो, मगर बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें किसी ऐसे आदमी का। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसाक भाई का UBL बनाने में और प्लेयर बनाने में, जिसमें आपको नाम अगर लेना शुरू करें तो इंजमाम है, वकार है, मुश्ताक है, अमीन के और भी आप बड़े बड़े, मतलब ये की प्लेयर जो हैं वो इसाक भाई ने हमारे जो है UBL में लाए थे। तो ऐसी नज़रें ख़त्म हो गई हैं, मैं समझता हूँ अब वो नज़र नहीं रही जो लोगों को जज कर सकें। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कहीं भी हो। लेकिन
हम लोग किसी और उसमें बह गए हैं, मुझे ऐसा फील होता लेकिन है। मेरा आप दोनों को बैठाने का शो में मकसद भी मेरा यही है कि आज की जनरेशन को बताएंगे। लोग देख लेते हैं, अमूमन वेबसाइट पे देखते हैं कि जी किसने कितने मैच खेले, फिर बड़ी आसानी के साथ तनकीद कर देते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक पे जो क्लब में इन लोगों ने खून पसीना एक किया, मेहनत की, वो भी हमें आवाम के सामने लेकर आना होगा और बताना होगा कि डोमेस्टिक बड़ी मुश्किल क्रिकेट है, कोई आसान नहीं है कि जहां पे इन्होंने रन के स्कोर किए। महमूद भाई, जिस तरह से अब हम बात कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी की हमने आज बैटिंग देखी, शुएब मलिक को आज नंबर 3 पे भेज दिया गया, तो आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बैटिंग ऑर्डर जो है ये सेटअप होना शुरू होगा या अभी एक्सपीरियंस कर रही हैं टीमें? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करती। इनिशियली तो आपको जो है किसी भी टूर्नामेंट में एक इम्पैक्ट लेकर आना होता है, तो आपकी जो बेस्ट 11 होती है, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, वो ही खिलाते हैं पहले इनिशियली। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो आज उनका पहला मैच था, जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई होगी उसके हिसाब से मलिक को वो 3 लेकर आए, मेरे ख्याल से हैदर को 4 लेकर आए थे वो। और तो अब क्या इनकी सोच थी, किस तरह इनको, मेरे ख्याल से हैदर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ऊपर खेल रहा है, जो कि ओपन भी की है उसने, मैंने देखा उसको, और 3 नंबर पे खेला है, और नीचे लेकर आ गए उसको 4 नंबर पे। अब आहिस्ता आहिस्ता टीमें वैसे अपना कॉम्बिनेशन बना रही हैं कि, लेकिन जो फर्स्ट मैच होता है उसके अंदर सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो होता है वो टीमें लेकर चलती हैं, जो कि दिमाग में होता है। और आपको तो पता है कि कॉम्बिनेशन कोचेस से ज़्यादा तो जो क्रिकेट नहीं खेले हुए, जो कंप्यूटर पर बैठे होते हैं ना, जो निकाल रहे होते हैं एनालिस्ट, जो टीमें बना रहे होते हैं, उनका बड़ा दखल होता है कि ये खिला है, इनका यहाँ पर ये होता है। क्रिकेट ऐसे नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के अलावा भी होती हैं। आई जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा ख्याल मैं से, मुझे सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि हमें भी यहाँ पे T20 खेलना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। कोचेस का इन्होंने तस्करा किया। आज हमने देखा कि जो डैरन सैमी है, जो पेशावर ज़ल्मी के जो कोच थे, वो और फिर वहाब रियाज, दोनों ने बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की, और फिर जो कल तक हमारी तिलत थी कि वहाब रियाज शायद इस मैच में कप्तानी ना करें, लेकिन आज सुना है कोई एहतजाज भी किया पेशावर ज़ल्मी ने और कुछ बैकआउट वगैरह की भी कोई धमकी दी। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप टीम के साथ एसोसिएट हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, ये जो SOPs का तो सबको पता है, और जो कुछ हुआ हम भी हैरान हैं इस चीज़ पे। बैकफुट पे चली गई, इसका मतलब PCB जो फ्रेंचाइज हैं वो वैसे ही हाई लेवल पे जाते हैं। तो आई थिंक ये जो कुछ हुआ है, मेरी नज़र पे क्या चीज़ हुई है क्या नहीं, उस वक्त अगर वो इतना सही नहीं थी तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ आकर जो है एक मैच में अगर नहीं खेलते तो कोई बुराई थोड़ी थी उसमें कौन सी ऐसी बात है। अब ये मालूम करना पड़ेगा कि आया हकीकत क्या है। लेकिन कल तक जो आप कह रहे हैं वो भी आज सुबह तक, जब बाद में न्यूज़ चली, अच्छा तौसीफ कि वो भाई, गाड़ी में बैठने से अच्छा तौसीफ भाई, आपने कहा कि बैकफुट पे चले गई। नहीं, बैकफुट की बात नहीं है। मैं तौसीफ भाई से बात कर लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा बैकफुट पे चले गई। आपने जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैनेजमेंट का हिस्सा थे, बड़े बड़े नाम उसमें थे, डीन जोन्स उसमें मौजूद थे, उसमें वसीम अकरम मौजूद थे, फिर उसके बाद वकार यूनुस उसमें आ गए। तो क्या आपको लगता है कि इन नामों से भी थोड़ा सा PCB बैकफुट पे चली जाती है कि अगर वसीम अकरम किसी के साथ एसोसिएट हो, वकार यूनुस किसी के साथ एसोसिएट हो? इस मामले में देंगे वो तो अपनी जगह, इस मामले में पता कंट्री का बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। मैं समझता हूँ कि ये देखते हुए, हालांकि उनको एहतजाज नहीं करना चाहिए था अगर वो चाहते हैं, लेकिन PCB अगर उन्होंने मानी है ये बात तो शायद अपने मुल्क की भलाई के लिए बचा गए। उस लिहाज से मैं समझता हूँ बचा गए, वरना होना ये चाहिए था कि ये काम नहीं होना चाहिए था। तो आज बड़े प्लेयरों की डेफिनेटली एक प्रेशर ज़रूर होता है हर लिहाज से, लेकिन अगर प्रेशर सबका आप लेते रहेंगे तो फिर तो आप डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? फेयर हो ही नहीं सकते आप किसी भी हाल में। महमूद भाई क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक चीज़ है कि बायोसेक जो माहौल है उनका बबल का, उसकी खिलाफ वर्जी की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनके 2 कोविड टेस्ट हुए और फिर उन्होंने सॉरी भी कर लिया। अगर आप नेगेटिव आ गए आपके और आप सॉरी कर लेते हैं, देखिए एक चीज़ होती है हटदर्मी कि आपने गलत काम भी किया और उसके बाद सॉरी नहीं करना और मैंने एहतजाज करके खेलना, वो एक गलत पॉइंट आ जाता है। लेकिन आप मेरे ख्याल से इंग्लैंड टूर के ऊपर भी एक प्लेयर्स के साथ हफीज़ के साथ हुई थी, तो वो बाहर चले गए थे, किसी से मिल लिए थे। तो एक होता है कि डेलिबरेटली ये गलत काम कर जाना, एक होता है, लेकिन फिर उसूल सबके लिए हो ना। फिर हफीज अभी देखें, हफीज T10 खेल कर आ रहे थे, उनको कहा आप जो क्वारंटाइन पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाया गया। नहीं, वो देख, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप उसको कुछ और उसमें, नहीं, मैं तो डिसिप्लिन पे बात कर रहा हूँ ना, नहीं, डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी ने उसमें, देखें अब आपको बताता हूँ, हफीज वाला वो जो केस था उसमें 3 तारीख को लाजमी आना ही था। उसमें एक लॉ था कि 3 तारीख को आपने आके उस बबल में आना है, वो नहीं आ पा रहे थे, उससे वो एक दिन के बाद आ रहे थे, या 4 या 5 तारीख को आ रहे थे, तो वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में जा रही थी, तो हफीज उस शायद नहीं माने उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है, यहाँ पर ये बबल में थे और इनसे ये मिल लिए, इनसे गलती हो गई, उसके बाद इनके 2
टेस्ट हुए, फिर इन्होंने एक सॉरी का लेटर पीसीबी को किया कि हमसे गलती हुई है, तो पीसीबी ने उनको माफ कर दिया सॉरी के। देखिए किसी से गलती हो जाती है, अगर आप माफ नहीं, अगर कर माफ कर दी, लेकिन एहतजाज देखिए एक चीज और है, एक चीज है, हफीज ने उस चीज को डिनाई किया कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। ठीक है। मेरा ख्याल है कि उस टाइम में पीसीबी अगर एकदम बीच में आ जाता तो मोहम्मद वसीम जो बात कर रहे थे ना वो बिल्कुल अलग थी। आया हफीज मोहम्मद वसीम से थे जुड़े हुए, अगर जुड़े हुए थे चले होता है चीफ सेलेक्टर, लेकिन पीसीबी उस वक्त बीच में आ जाता और वो क्लियर कर लेता चीज, तो मामला ठीक हो जाने थे, क्योंकि हफीज आपका की प्लेयर है। या अगर आप हफीज को रेस्ट कराना चाहते थे, ये भी एक जहन में रखें कि इस सीरीज में आप रेस्ट कराना चाहते थे। बाजी में ना सही फास्ट बॉलर थे आप, क्योंकि आपका जो स्टार्ट है ना वो रुकने भी नहीं आ रहा होता है, मुझे ब्रेक पे जाना है। तौसीफ भाई को बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि तौसीफ भाई ने जब अपनी क्लब क्रिकेट का आगाज किया था तो बतौर फास्ट बॉलर किया था, उसके बाद फिर ये ऑफ स्पिनर बने। इनकी गुफ्तगू से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कहीं भी जो इनके रनअप में ना कोई झोल आता नहीं है, स्मूथ रनअप है और बड़ी मुश्किल से मुझे इनको रोकना पड़ता है। आज एक और भी इंटरेस्टिंग चीज हुई है जनाब, जो कलंदर और जल्मी के दरमियान मैच खेला गया, वो क्या हुई है ब्रेक के बाद बताऊंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि आज एक और हैपनिंग हुई कि जब कामरान अकमल को सलमान अली आगा ने आगा सलमान के हाथों कैच आउट कराया। तो क्रिकेट में अनसर्टेनिटी और इस किस्म के वाक़यात बड़े ज़बरदस्त होते रहते हैं। मुझे याद है इंग्लैंड के एक प्लेयर थे वाइट और वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे ब्लैक, और विकेट कीपर थे वेस्ट इंडीज़ के कॉटनी ब्राउन। तो जब वाइट की विकेट हासिल की मार्लिन ब्लैक ने, तो स्कोर बोर्ड पर लिखा गया वाइट बोल्ड ब्लैक कॉट ब्राउन। तो ये भी क्रिकेट में ऐसे वाक़यात जो है वो आते रहते हैं। लेकिन बहरहाल वापस आ जाते हैं जरा मैच की तरफ और तौसीफ भाई की जानिब। तौसीफ भाई, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच आज हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उसने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की। आप यूनाइटेड की टीम के साथ रहें, एक धीमे मिजाज की टीम ये कहलाती है, खामोशी से अपना काम करती है, सारे साल खामोश रहते हैं और बिग बैंग के साथ आते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ, वो ऑनर बहुत खामोश है और जिस तरह की मैं भी देख रहा हूँ, मैं बुराई नहीं करता। शादाब का 1 डाउन का क्या काम है? पाकिस्तान को शादाब की बॉलिंग चाहिए और अंडर प्रेशर आ गया, दो स्पिनर और आ गए। आपकी बॉलिंग हमें चाहिए, आपकी बैटिंग हमें नहीं चाहिए, जो मेरी अपनी थिंकिंग है। हमें बॉलर्स की प्रॉब्लम हो रही है। यासर हमारे लिए मतलब धीरे धीरे जाता जा रहा है, हमें उस वक्त बॉलिंग की लेकिन तस्वीर दूसरी तरफ ये भी तो देख सकते हैं ना कि अब जिस तरह से लेग स्पिनर का टैलेंट आ रहा है, उस्मान कादिर अभी परफॉर्म कर आए, फिर जाहिद महमूद आ गए हैं, फिर एक से एक स्पिनर, तो हो सकता है ये साबित करना चाह रहे हो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग। यार देखिए वो बात ठीक है, बट आप अगर आएंगे ना तो बॉलिंग ऑलराउंडर के उस पर आप आए हैं, बैटिंग ऑलराउंडर पे आप नहीं आए। फिर आपकी जगह भी जो बनेगी वो फिर नीचे ही बनेगी। अगर पाकिस्तान टीम में आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा बुरा वक्त तो ना आए ना कि हम जाके जो है ना इस पोजीशन में चले जाएं। वो अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा है, लेकिन वो उसका फोकस सारा जो चला गया है। और फिर एक और चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहूँगा, कप्तानी उसको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने पहले भी कहा कि कप्तान या तो पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई कर रहा हो कि उसने कोशिश हुई थी, बना भी दिया उसको, और उसके बाद बट आई थिंक उसका फोकस सारा जो है ना, इस वक्त हमारी बॉलिंग बहुत मुश्किलात का शिकार है हर लिहाज से। मुझे आपको क्या लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स में कि अगर रिजवान ओपन कर रहे हैं तो फिर मैं भी जाके ओपन करूंगा, अगर वहाँ पे स्टीवन स्मिथ जो है वो लेग स्पिनर हैं बैटिंग कर रहे हैं तो फिर मैं भी बैटिंग करूंगा, लेबुशंगे जो है अगर स्पिनर से बैट्समैन बन गए तो फिर मैं भी बैट्समैन बन सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं? ऐसा होता है, डेफिनेटली ऐसी चीज़ बैक ऑफ माइंड में आपके आ जाती है जब आप देखते हो कि आपके पास कंपटीशन आ गया है। आपके पास पहले कंपटीशन नहीं था, आपके पास अब कादिर भाई का बेटा वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, जाहिद आ गया, उसने आके पहले मैच में इम्पैक्ट शो किया है कि वो अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। तो अभी ये टेस्ट क्रिकेट के लिए तो तैयार ही नहीं है शादाब खान, और वनडे और T20 के लिए है वो। अब उसके ऊपर ये प्रेशर तो डेफिनेटली है, तो वो अपनी बैटिंग से ये साबित करना चाह रहा होगा कि मैं एज ए बैट्समैन भी खेल सकता हूँ, एज ए बैट्समैन ऑलराउंडर भी खेल सकता हूँ। सो ये बैक ऑफ माइंड में चीज़ होती है। और फिर आप कप्तान होते हो तो फिर आप डोमिनेट कर जाते हो। जैसे तौसीफ भाई ने कहा 3 नंबर पे आके उसने बैटिंग की है, तो अगर आपके पास ऐसे प्लेयर आपके पास हैं कि वो स्टार्ट अच्छा कर सकते हैं तो आपको 3 नंबर आने की ज़रूरत नहीं। हाँ,
आपके पास जब जरूरत हो कि आपके जब शुरू के मैचेस के अंदर प्लेयर वो फ्लॉप हो रहे हो, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो फिर आप मेक शिफ्टिंग में आते हो कि आप मैं 5-6 पे बैटिंग करो, चलो मैं 3 पे आके देखता हूं। और जैसे आपने T20 में डोमेस्टिक क्रिकेट में किया था कि आप आ गए 3 नंबर। तौसीफ भाई, बतौर स्पिनर आप क्या समझते हैं कि अब शाहिद आफरीदी को खिला रहे हैं, उस्मान कादिर जो करंट पाकिस्तान खेलते हुए आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जगह नहीं बन रही, और साथ साथ इमरान ताहिर जैसे बॉलर को बाहर बैठा दिया, मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेटेजी कैसी देखी स्पिन शो में? मेरा ख्याल है कि देखें, पहले तो एक्सपीरियंस को वो देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस क्या, साथ ये भी होता है कि जूनियर अगर बाहर बैठा हो, नो डाउट उस्मान खेला हुआ है, उसको खिलाएं, लेकिन इतने मैचेस बाकी हैं, मेरा ख्याल है शायद बीच में जो है ज़रा सा पोजीशन अच्छी हो। और आपने देखा कि शाहिद ने जो किया आज नजर आया थोड़ा सा कि थोड़ा क्या मतलब मैच तो चला गया था आगे। ऑलराइट, आज के दोनों मैचेस को हमने डिस्कस किया, लेकिन क्विकली हम पूछ लेते हैं अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, जब अगला मैच खेला जाएगा जिसमें लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी, कौन सी टीम को आप जो है वो समझ रहे हैं कि उसको एज हासिल होगा? मैं क्वेटा को। महमूद भाई? लाहौर कलंदर्स, किस वजह से? लाहौर जो है जो इम्पैक्ट शो कर रहा है, और जिस तरह की आज बॉलिंग की है उन्होंने, क्योंकि बॉलिंग का बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि लाहौर जो है वो। तो जनाब तौसीफ भाई जा रहे हैं, हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो जा रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करेंगे, साथ साथ महमूद भाई कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो मैच जो है वो इस मैच को जीतेगी। तो नाज़रीन, आज के शो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह रात 11 बजे एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।